ये बनारस से कोई काम ही नहीं किया आज तक। जो बनारस में हुआ है आज, मेरा दोस्त बॉम्बे से आया, बोला ये बनारस क्या है, देहात है, गाँव है। मैं उसको बोला बॉम्बे साहब तुम आकर देखो यहाँ क्या है। मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन को मैनेजमेंट की तरफ गांव-गांव तक, डोर तक, घर के एक दरवाजे तक लोग वैक्सीन लेकर वहाँ मेडिकल की टीम पहुंची है और लोगों को जागरूक करके वैक्सीन लगाई है। ये मोदी जी के मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नंबर 1 ये काम हुआ है, क्योंकि अगर दूसरी सरकार रहती ना तो कोरोना इस देश से गई ही नहीं होती। फौजी के दिल से पूछिए कितना देश मजबूत हुआ है, फौजी हमारा कितना मजबूत हुआ है। जो फौजी बॉर्डर पे हमारे लिए जान दे रहा है वो संतुष्ट है। इससे बड़ी संतुष्टि किसी व्यक्ति के लिए हो नहीं सकती। जिस प्रकार से कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और कितने कारसेवकों की हत्याएं कराएं, और आज भव्य राम मंदिर हमारा बन रहा है। मिल जाए चाहे चाची से मिल जाए, सरकार किसी का उनका बनने वाला है नहीं। क्यों कहा जाता है कि योगी राज में मुस्लिम जो है वो डरे हुए हैं? अगर ऐसा डरा होता तो दंगे होते हैं। एक भी दंगा हुआ है आज तक कभी भाजपा के शासन में दंगा नहीं होता है। डरे हैं, ये डरे हैं, आप डरे हैं, ये गलत बात। 2022 में तो बीजेपी का लग रहा है, उम्मीद है, बट काफ़ी पब्लिक नाराज भी है। अब पब्लिक नाराज भी है। नाराजगी किन बातों को लेके? नाराजगी जैसे बेरोजगारी को लेकर के है, और देखिए यही मैं बोल रही थी, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। ये तो प्रधानमंत्री भी जानते हैं इस बात को। वोट करिएगा फिर कि बेरोजगारी और महंगाई दूर हो सके। तो लेकिन बीजेपी के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी तो नहीं है। मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं, दूसरी चीज ये है, ये ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में ये ऑप्शन नहीं है। जिनके पास सत्ता थी उन्होंने क्या किया ये सबको जानता है। उनको भी 10 साल सत्ता मिली केंद्र में कांग्रेस को, आज जब बीजेपी को मिली है तो फौजी के दिल से पूछिए कितना देश मजबूत हुआ है, फौजी हमारा कितना मजबूत हुआ है। जो फौजी बॉर्डर पे हमारे लिए जान दे रहा है वो संतुष्ट है। इससे बड़ी संतुष्टि किसी व्यक्ति के लिए हो नहीं सकती है। बेरोजगारी महंगाई कोई मायने नहीं रखती। बेरोजगारी क्या है, आप रोजगार करिए, खुद नौकरी दीजिए ना, काहे बेरोजगार के पीछे पड़े रहते हैं। आत्मनिर्भर बनाने का जो लोगों को आगे किया है कि आत्मनिर्भर बनिए, इसके सब कुछ हुआ, सब लोग उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आज जब से कोरोना लगा है तब से जो फ्री में वैक्सीन लग रहा है, फ्री में 2 साल से राशन मिल रहा है, घर घर राशन दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन को तो फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। एक मिनट हम बोलने दीजिए। इसका जो पैसा है उसका तो भाई महंगाई तो होना है। महंगाई नहीं है ये महंगाई नहीं है। आज की जो भाजपा सरकार में महंगाई नहीं है। सरकार फेल हुई है या पास 5 सालों में? सरकार ने काम किया है, काम किया है, विकास हुआ है। किसको करिएगा? दिखता है वही बिकता है। हाँ, सही बात। जो दिखता है वही बिकता है। वोट मोदी जी को मिलना चाहिए, योगी जी को मिलना चाहिए। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ है। गुंडा राज था किसके टाइम? मुलायम के राज में था। अखिलेश यादव नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। बोल रहे हैं 400 पार सीट लेके। नहीं आएंगे। ये बनारस से कोई काम ही नहीं किया आज तक। जो बनारस में हुआ है आज, मेरा दोस्त बॉम्बे से आया, बोला ये बनारस क्या है, देहात है, गाँव है। मैं उसको बोला बॉम्बे साहब तुम आकर देखो यहाँ क्या है, आज की तारीख में आकर देखो बनारस क्या है हमारा। बोल रहे हैं विपक्ष वाले कि ये खोखला है विकास, हवाबाजी है सिर्फ। महंगाई कोई सरकार नहीं रोक सकती है। कोई सरकार, कांग्रेस भी थी वो भी नहीं रोक पाती महंगाई को। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा लगता है? नहीं, मोदी जी ने कभी आज तक बोले नहीं मुसलमानों के खिलाफ। सुविधाएं जो सरकारी स्कीम से वो मिलती है आपको, ये राशन मिल रहा था आपको, फ्री राशन मिलता है, सब मिलता है। ये कहा जा रहा है कि योगी राज में मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, मुस्लिमों को डराया धमकाया जा रहा है। कुछ नहीं, सब किसी कुछ डर नहीं है, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी में एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बदलाव चाहिए आपको इस साल? नहीं, कोई बदलाव नहीं। बीजेपी की सरकार सबसे पहले किसी की अच्छाई बुराई समझने के लिए हमें तुलना करनी चाहिए। जो 10 साल कांग्रेस सरकार के केंद्र में गए हैं उससे और आज की मोदी सरकार के कंपैरिजन हर आदमी कर सकता है, हर व्यक्ति इतना समझदार है। दूसरी चीज़, मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सब बराबर का लाभ ले रहा है, चाहे वो अनाज का हो चाहे वैक्सीन का, किसी में कोई पार्शलिटी नहीं हो रही है, सबको बराबर वितरण मिल रहा है एकदम ईमानदारी से। हिंदुओं की सरकार है, सिर्फ एक ही वर्ग पे ज्यादा। देखिए ये विपक्ष को कहने दे, क्योंकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, वो डिमेरिट्स गिनाएगा। कहेंगे जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने मोदी जी को कहा है ना कि मोदी जी का अंतिम समय इसलिए काशी में बिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी के पिताजी जिस प्रकार से कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाए थे, तो अपने पिताजी को और अपने लेकर काशी में आए। मोक्ष की नगरी है काशी, मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना। अंतिम समय में ही आए और यहीं रहे। मुलायम सिंह जी को तो अपनी व्यवस्था यहाँ भी यहाँ करना चाहिए, काशी में आनी चाहिए और मोक्ष की नगरी मोक्ष मिल जाएगा। जिस प्रकार से कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और कितने कारसेवकों की हत्याएं कराएं, और आज भव्य राम मंदिर हमारा बन रहा है। मिल जाए चाहे चाची से मिल जाए, सरकार किसी का उनका बनने वाला है नहीं।
पूरा खानदान एक हो जाए। कुछ फायदा नहीं है। बाबा जी फिर आए हैं, फिर आने वाले हैं। देखिए ये हमारे मुस्लिम भाई है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, सौरभ अवस्थी नाम है। इनमें बुराई नहीं है। कुछ गलतियाँ जो शासक हुए हैं, जैसे औरंगजेब हुए हैं या बाबर हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिस वजह से आज ये डिस्प्यूट बने रहे। तो उनकी गलती से ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि योगी राज में मुस्लिम जो है वो डरे हुए हैं? अगर ऐसा डरा होता तो दंगे होते। एक भी दंगा हुआ है आज तक कभी भाजपा के शासन में दंगा नहीं होता है। डरे हैं, ये डरे हैं, आप डरे हैं? ये गलत बात है। कौन लोग हैं जो भड़काते हैं कि डरे हुए हैं? कुछ लोग होते हैं, उनकी बात नहीं लिया जाता है। कुछ लोग हमारे में भी है, स्टेट होते हैं, और ऐसा कुछ होता तो ये दंगा के रूप में कुछ ना कुछ उभर के आता कहीं भी। बल्कि एवरी मुस्लिम आर सेटिस्फाई विद द योगी गवर्नमेंट। तो ये सिर्फ नारा ही है, सबका विश्वास, सबका नारा ही हमारा है, सबका। वे कभी इस समाज को ना शिक्षित होने देना चाहते हैं, ना आगे बढ़ने देना चाहते, क्योंकि वो अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, मदरसा में आधुनिकीकरण जो हो रहा है, आज जो पढ़ाई में कंप्यूटर का वहाँ उपयोग हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, क्यों इतनी नीट और जेईई में इतनी छूट मिल रही, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है, इतना फायदा दे रही है, आज वो बेसिक काम कर रहे हैं, इनको अंदर से उभारना चाह रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है। महंगाई नहीं है, आदमी की इनकम कम हुई है या नहीं महंगाई? ये महंगाई अपने वैल्यूएशन से बढ़ रही है। 100 रुपये का 70 रुपये का कैसे मिल जाएगा पेट्रोल? सैलरी क्या उसी स्तर की हो जाए? आदमी वैल्यूएशन देखता कि इस समय है कि नहीं है। जब कोई विश्व स्तर पे कोई भी महामारी आती है तो स्वाभाविक रूप से अपने साथ अभी कोई आंधी तूफान यहाँ पे आएगा, आप सोचिए, तो उसके बाद क्या होगा? उसको इस्टेब्लिश होने के लिए थोड़ा समय लगता है। ये उस महंगाई एक उसका साइड इफेक्ट है। जो कोरोना महामारी आई वो किसी एक देश की नहीं, पूरी विश्व की मानव जाति की समस्या बनी। कोरोना महामारी में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। उनके कहने से क्या, उनको अपना रोल करने दीजिए। वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे, वो तो पहले यही बोले थे सबसे पहले कि जनता को भड़का रहे थे कि हमारी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारी, हाँ, मोदी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी तब हम ये कौन सी बात? क्यों लगवा लिए जाके? अब वही ना, अखिलेश यादव जी मैच्योर पर्सन है, इमेच्योर राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी युवा है, बट उनके पास अनुभव नहीं है। वैक्सीन लगाने के लोग डर रहे हैं, लगवाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। आपने लगवाई वैक्सीन? कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने भी लगवाया। डर क्यों है? ये विपक्ष का सुन के डर पैदा। हाँ, लोग डर रहे हैं, लोग इसकी वजह से डर रहे हैं। हाँ, लोग डर रहे हैं तो लोग जागरूक हो जाएंगे। सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई, किसी को कुछ नहीं? नहीं, मेरे मोहल्ले वाले मानते हैं कि मोदी की वैक्सीन में कोई ऐसा डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, नहीं डरने की बात है। विपक्ष वाले चाहते हैं कि देश में इसी तरह से महामारी आते रहे, हम लोग राजनीति की रोटियां सेकते रहें। मोदी जी ने जिस प्रकार से वैक्सीन को मैनेजमेंट की तरफ गांव-गांव तक, डोर तक, घर के एक दरवाजे तक लोग वैक्सीन लेकर वहाँ मेडिकल की टीम पहुंची है और लोगों को जागरूक करके वैक्सीन लगाई है। ये मोदी जी के मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नंबर 1 ये काम हुआ है, क्योंकि अगर दूसरी सरकार रहती ना तो कोरोना इस देश से गई ही नहीं होती। जिस प्रकार से मोदी जी ने मैनेजमेंट का 100 कितना करोड़ लोगों का 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन तक पहुँचा दिया, ये बहुत करोड़ का अमेरिका, कहाँ 135 करोड़ का भारत, 3 अमेरिका लग चुके हैं, 3 अमेरिका से ज्यादा भी हो गया जो लग चुके हैं। इंडिया में ह्यूमन डेंसिटी उसको देखना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सच में इंडिया ने जो काम किया मोदी जी के साथ में बहुत ग्रेट वर्क है। इतनी पब्लिक को मैनेज करना, चुनाव पे असर दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। इतना अच्छा काम मोदी जी ने, पब्लिक फील कर रही है। जो सेकेंड वेव में जितनी मौतें हुई थी, एक्चुअली उसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव, राहुल गांधी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि राहुल गांधी जी ने कि ये वैक्सीन डुप्लीकेट है, ये वैक्सीन बेकार है, क्योंकि वो एक ऐसे लोग हैं जिनको पब्लिक फॉलो करती है थोड़ा बहुत सुन करके। अखिलेश यादव जी ने कहा मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। कई लोगों ने उनको देख करके, जो सफाई भक्त थे, उन्होंने वैक्सीन छोड़ दिया। तो जो मौतें हुई थी जो इन द एब्सेंस ऑफ वैक्सीन, वो ज्यादातर उसके लिए अखिलेश यादव जो मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की एक नेगेटिव अफवाह जो उड़ाई थी, उसका ही साइड इफेक्ट पड़ा कि जो लोग वैक्सीन से डरे। बल्कि उनको इस मुद्दे पर तो पॉजिटिव होना चाहिए था। अपने ही देश की वैक्सीन को आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये गलत राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स है। कहीं देश का मुद्दा हो या पब्लिक की हेल्थ का मामला हो, वहाँ पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ मुद्दों को ऐसे सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए कि जहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देश के विरुद्ध काम किया। आप अपने देश की वैक्सीन को डिमोरलाइज कर रहे हैं, प्लस आप पब्लिक को एक नेगेटिव र्यूमर दे रहे हैं और फिर बाद में वही वैक्सीन लगवा रहे हैं, फिर बाद में वही वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये गलत तरीका है। अब की बार किसमें दम है यूपी में? भाजपा जी। कैसे रहे 5 साल? विकास हुआ, काम हुआ? बहुत विकास हुआ है। विकास का कुछ कहना नहीं है, बढ़िया विकास हुआ है। जब से योगी और मोदी आए हैं, बनारस में एकदम इसका कायाकल्प हो गया धीरे धीरे। पहले बनारस की स्थिति क्या थी, अब बनारस की स्थिति क्या है? यहीं सड़क से गिरजाघर होते हुए हम लोग जब जाते थे तो आगे एक मतलब कूड़े का ढेर रहा करता था, इसी रास्ते पे, जैसे सुमित रास्ते पे। आज एक बढ़िया
मल्टी पार्किंग बनकर तैयार है हम लोग के सामने। मतलब विकास चारों तरफ, ये पत्थर, ये सुंदरीकरण, ये लाइटिंग। अभी रात को आएंगे तो तिरंगा के रूप में एक लाइटिंग आपको लाइट शो दिखाई देगा। तो जिस प्रकार से अपने हिंदू आस्थाओं का जो प्रतीक है, जो हमारा राम मंदिर बन रहा है, बाबा की विश्वनाथ का कॉरिडोर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो जिस प्रकार पक्ष वाले की मंदिर बनवाने से थोड़ी विकास होता है, उससे ये तो एक धंधा कर रही है सरकार मंदिर बना के, बिजनेस की तरह। देखिए, जिसका एजेंडा हिंदुत्व से अलग है, जो हिंदू को अपने नहीं मानते, जो अपने आस्था को नहीं मानते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति शुरू से ही करते हैं, जो सफाई में महोत्सव कराते हैं, उनको ये विकास नहीं दिखेगा। उनको बाबा विश्वनाथ अंदर गली में डूबते हुए तो उनको नहीं दिखाई देगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अपने हिंदू आस्थाओं का जो हमारा प्रतीक था, जिससे हमारा स्वाभिमान था, जो हम लोग को दिखता था, वो पूरे बृहद रूप में बन रहा है और दिख रहा है। वही हमारा केंद्र है और उसी के नाम पे आगे चुनाव में जाने वाले। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और कल से हिंदू चिल्ला रहे हैं। अखिलेश यादव जी को कुछ अब कहने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव जी का मानसिक दिवालियापन हो गए हैं। वो हिंदू चिल्ला रहे हैं, वो मुस्लिम चिल्ला रहे हैं, वो जिन्ना कर रहे हैं। अब उनका कुछ बचा नहीं है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का शिलान्यास कर दिया, उस दिन यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। क्या होने वाला, चुनाव एक औपचारिकता है। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पार इस बार आने वाली है। तो सपा भी कह रही है कि 400 पार हम ले। अरे सपा कहाँ चल पाए? सपा 14 की चुनाव में हार रही है, सपा 17 की चुनाव हारी, सपा 19 की चुनाव हारी। अब सपा की है क्या? जनता तो सबक सिखा रही है सपा को। 3 चुनाव आप हारते आ रहे हैं। अब कहाँ से आपका बचा हुआ है? 22वीं भाजपा जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। विपक्ष में सबसे मजबूती से कौन लड़ते हुए दिखाई? नहीं ना, विपक्ष है कहाँ? प्रदेश में, पूरे देश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, हर एक स्तर पर विकास हो रहा है, तो यहाँ पे कोई विपक्ष बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव जीत कर फिर से इस बार योगी जी सत्ता में आने वाले हैं। पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी का अंतिम समय चल रहा है। अब अखिलेश जी को कौन बताए? अब उनका जो या तो राजनीतिक सलाहकार होंगे, उनको पास बुद्धि नहीं है कि किस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। वो एकदम मतलब चिड़चिड़ा गए हैं। वो उनको हार साफ झलक रहा है कि ये 22 भी हमारे हाथ से निकलने वाला है। जो 22 का सपना देखे हुए थे कि 22 में हम सत्ता बनाने वाले हैं, वो हार से चिड़बड़ा गए हैं। कभी जिन्ना की बयान देते हैं, कभी मोदी जी को ऊपर जाने की बात करते हैं। ये तो एकदम मानसिक दिवालियापन हुआ ना। आप विकास के मुद्दे पे बात करिए ना। जैसे यूपी का एक इतिहास रहा है कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है यहाँ, तो इस बार क्या वैसा ही होगा? इतिहास दोहराएगा। इस बार इतिहास दोहराया जाएगा, मतलब बदलेगी सरकार? नहीं, सरकार बदलेगी नहीं। इस बार इतिहास परिवर्तन होगा। इस बार फिर से रिपीट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जिस तरह से केंद्र में मोदी जी की सरकार रिपीट हुई, उस तरह प्रदेश में भी योगी जी की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से जनता खुश है। जब केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, तो प्रदेश में भी फिर से रिपीट योगी जी की सरकार को लोग करेंगे। विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है कि क्या से क्या बना दिया देश को। विपक्ष के पास कोई मुद्दे हैं नहीं। ये महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं है आपको लगता है? महंगाई आर्थिक स्थिति पे देखिए। महंगाई अभी कोरोना हुआ, कोरोना से देश को प्रधानमंत्री जी ने संभाला है। जिस प्रकार से कोरोना में हमारा तो देश मतलब अमेरिका जैसे देशों की स्थिति क्या से क्या हो गई थी, उनकी जीडीपी दरें गिर गई थी। तो महंगाई कोई इसमें मामला नहीं है। सभी लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, और इसी विकास के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं।